एक दलित बेटी जिसका अपहरण हुआ, शायद रेप भी हुआ और गाड़ कर मार दिया गया, मारकर गाड़ दिया गया। कहीं आपने देखा किसी तरह का कोई गुस्सा जिस तरह का होता है आमतौर पर, भयंकर सन्नाटा है। कोई कैंडल मार्च नहीं, इंसाफ मांगने वाली कोई तख्तियां नहीं, कोई राजनीतिक पर्यटन नहीं, नेताओं की भीड़ नहीं। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि रेप का आरोपी एक समाजवादी पार्टी का नेता है? हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो हमारा नेता नहीं है। अब क्या सिर्फ इसलिए लखीमपुर कांड पर, देश भर में हंगामा मचाने वाले उन्नाव कांड पर चुप है? विपक्ष का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा, क्योंकि आरोप, अच्छा ये तस्वीरें जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये 24 जनवरी की, फुल स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। ये 24 जनवरी की तस्वीरें हैं जब ये जो महिला है ये अपनी बेटी के लिए ये गुहार लगा रही थी और अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की, धमकी दी और अखिलेश यादव का काफिला वहां से निकल गया, इनको वहां से हटा दिया गया। अगर संभवतः इनकी गुहार उस वक्त सुन ली गई होती तो जो इनकी बेटी जो अब नहीं रही है उसे शायद इंसाफ मिलने में थोड़ी और आसानी होती। लेकिन ये मां चीखती रही, चिल्लाती रही, अखिलेश यादव का काफिला वहां से निकल गया, वो रोती रही, आत्मदाह की कोशिश तक इनकी तरफ से की गई। और ये सिर्फ अपनी बेटी के लिए गुहार लगाने आई थी, वो बेटी जिसका अपहरण इनके हिसाब से एक समाजवादी पार्टी के नेता राजोल सिंह ने किया। राजोल सिंह समाजवादी पार्टी का नेता, और मां का आरोप कि अपहरण मेरी बेटी का हुआ है, उसको बचाना है, अखिलेश यादव से गुहार लगाई। लेकिन संभवतः सुनी नहीं गई गुहार, या कुछ भी कह लीजिए। ये राजोल सिंह के जो पिता हैं वो फतेह बहादुर हैं, समाजवादी सरकार में वो मंत्री थे। मुलायम सिंह यादव के करीबी फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं राजोल सिंह। हालांकि अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरा कोई ये राजोल सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन राजोल सिंह फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, उनके बेटे, राज्य मंत्री थे, उनके बेटे हैं राजोल सिंह। इन पर आरोप है इन्होंने अपहरण किया और उसके बाद अपने खेतों में मारकर गाड़ दिया। इनके खिलाफ एक मां गुहार लगाने गई थी। हालांकि सवाल यह है कि अब कहा जा रहा है कि इंसाफ होगा, अब कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो सारी मांगे मानी जाएगी। लेकिन उस वक्त जब मां वहां पर आत्मदाह की कोशिश करने आई थी तब क्या हुआ था? देखिए, ये वो समाजवादी पार्टी के नेता का खेत, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले भी नहीं बोल रहे हैं अब इस पर, क्योंकि बच्ची है, बेटी बेटी में फर्क तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मां जो है ये गुहार लगा रही थी। मेरे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, जो कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं, एक बार पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाएं। बेटी की जो मां है जो मांग रख रही है उनको पूरा किया जाए।